स्वागत है आपका नैना किशोरी जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वानंदिनी आनंद कंदिनी हृदय वासिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। और जहां जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वहां के बड़े बुजुर्ग, पिता व दादा के समान वे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई भक्तों, उन सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। और माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, उन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इससे पहले जो मैंने वक्तव्य किया था उसमें हमने श्रवण किया था कि कैसे भगवान ने माता कौशल्या को अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। आइए आज उससे आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। जो हमने कथा श्रवण की थी उसमें सभी लोग बड़े ही आनंदित हुए। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वह कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लड़ाती हैं, कुछ कार दुलार श्रृंगार करें काजल की खोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटनों के बल माताएं बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक और मुख से तोतले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मानते हैं। इस प्रकार भगवान ने अद्भुत लीलाएं की। एक और अद्भुत लीला भगवान ने की जिसे सिर्फ काकभूषुंडी जी देख पाए, अन्य कोई भी ना देख पाया और ना ही सुन पाया। भगवान की यह लीला
काकभूषुंडी जी देख रहे थे। कहां पर? दशरथ जी के मुंडेर पर बैठे हुए हैं माता कौशल्या। रामलला सरकार के लिए प्लेट में, थाली में भोजन लेकर आई हैं, माखन रोटी लेकर आई हैं, और राघव सरकार को देकर चली गई। राघव सरकार ने देखा कि माता तो भोजन लेकर चली गई, लेकिन मैं इसे कैसे पालूं? उन्होंने देखा कि मेरा भक्त भूखा बैठा है और मैं पालूं, मैं भोजन कर लूं, यह सही नहीं, यह ठीक बात नहीं है। तो रामलला सरकार ने क्या अद्भुत लीला की, आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से श्रवण करें। काकभूषुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुख लाई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में लेकर, माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। भूखा देखी भगत को रघुवर, भूखा देखी भगत को रघुवर, माखन दीन गिराई। फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माता भेद तनिक ना समझी, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, चोट कहाँ पे आई। फिसल गए राम उठावत माई। इस प्रकार भगवान ने यह अद्भुत लीला की। जब माता माखन रोटी लेकर आई, भूखा देखते हैं भक्त को और उस माखन रोटी को गिरा देते हैं। माता समझ ही नहीं पाई कि राघव ने ये गिराया है या फिर ये गिर गया। इसलिए माता ने भगवान को उठाया है, रामलला को उठाया है, और पुचकार करके पूछती हैं कि चोट कहाँ पर लग गई। यह अद्भुत लीला जो काकभूषुंडी जी को दिखी, यह सभी को अद्भुत लगी और आनंदित करने वाली थी। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, सखाओं के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ खेलना प्रारंभ हुआ है। एक बार भगवान खेल कूद के लिए सखाओं के साथ बाहर चले गए, गलियों में खेल रहे थे। तो उसी समय महाराज दशरथ आए और दशरथ जी ने कहा कि रानी जू, हमारा भोजन परोसिए। यह कहे और माता ने कहा कि राजन आप बैठिए, राजा आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। दशरथ जी ने चारों ओर देखा, लेकिन रामलला नहीं दिखे। दशरथ जी ने पूछा कि रानी जी, आज हमारे राघव सरकार नहीं दिख रहे, रामलला कहाँ है? माता ने कहा कि राघव सरकार अभी सखाओं के साथ खेलने बाहर गए हैं, आते होंगे, और अगर कोई जरूरी काम है तो मैं बुला दूंगी। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं नहीं, आप भोजन परोसिए, मैं उन्हें स्वयं ही बुला लूंगा। राजा स्वयं ही बुलाने लगे। पुत्र राघव, कहाँ हो? तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। राघव जी ने सुना कि पिताजी बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आए। इधर तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ बुलाने लगे कि अरे राघव कहाँ हो, तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। देखिए महाराज, जब राघव सरकार भगवान स्वयं बाल रूप में आकर खेलने में इतने तन्मय है, सखाओं के साथ खेलने में, मित्रों के साथ खेलने में, बातचीत करने में जब इतने तन्मय हैं कि पिता के बुलाने पर भी नहीं आ रहे, तो हम अन्य बालकों की तो बात ही कहाँ करें।
जब भगवान स्वयं ही नहीं आ रहे हैं। इधर माता ने कहा कि आप भोजन परोसिए, आप भोजन पाइए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। आज माता नंगे पांव महल से बाहर निकली हैं और राघव सरकार को आवाज देने लगी। जो माता हमेशा सेवक सेविकाओं के साथ चलती थी, जो माता हमेशा पालकी में आती जाती थी, आज वह नंगे पांव राघव सरकार को बुलाने के लिए चली हैं। अयोध्या की गलियों में ढूंढ रही हैं राघव सरकार को और बुलाती जा रही हैं। अयोध्या की गलियों में माता की आवाज गूंज रही है। इधर माता आवाज लगा रही है, अरे राघव कहाँ हो पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, चलो महल चलो, चलो घर चलो। इधर जैसे ही भगवान देखते हैं कि माता मुझे बुलाते बुलाते यहाँ तक आ पहुंची है, तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब भगवान ठुमक ठुमक के आगे चले जाते हैं, भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जिनका शिवजी ने कभी अंत नहीं पा सके, उनको माता हठ पूर्वक पकड़ना चाहते हैं। इधर धूल में लेपेट कर मिट्टी लगाए, अपने पूरे तन पर धूल लगाए, जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं राघव सरकार, तो दशरथ जी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपनी गोद में बिठाकर उन्हें दुलार करते हैं। वह दशरथ जी राघव सरकार को बिठाकर भोजन पवाते हैं। अब राघव सरकार तो छोटे हैं, चित्त चंचल है, इसलिए अवसर पाकर मुंह में दधी भात लगाए ही किलकारियां मारते हुए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। यह चरित्र सबको आनंदित करने वाला हो। और ऐसा कौन होगा जो भगवान की इन कथाओं से, भगवान की इन प्यारी प्यारी कथाओं से, चरित्रों से जो आनंदित नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान की कथाओं को सुनकर, भगवान के चरित्रों को सुनकर आनंदित नहीं होता, वह अत्यंत भाग्यहीन होता है। जो भक्त होते हैं वह भगवान की इन्हीं कथाओं में, इन्हीं लीलाओं में रमे रहते हैं, रमे रहते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वह भगवान से मोक्ष भी नहीं चाहते। श्रीमद् भागवत जी में भी हमने श्रवण किया है कि जो भक्त हैं वह भगवान का साक्षात्कार होने पर भी उनसे मोक्ष की याचना नहीं करते। महाराज प्रभु को भी सामने पाकर यही कहते हैं कि मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी हमेशा कथा श्रवण करता रहूं, आपकी लीलाओं को सुनता रहूं, आपके भजनों को सुनता रहूं। वीर शिरोमणि दैत्यराज वृत्तासुर भी भगवान से यही कहते हैं, क्या ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सर्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहय कांगछे। वृत्तासुर ने भी विभिन्न प्रकार के सिद्धियों को, ऐश्वर्य को, राज्य को ठुकराते हुए भगवान से सिर्फ इतनी ही याचना की, इतना ही मांगा कि मुझे आपका स्मरण हमेशा रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है, भक्ति का रंग ही ऐसा है, चाहे वह भक्त हो अथवा भगवान, दोनों की दशा एक जैसी ही होती है। हमारे हनुमान जी तो सदैव ही भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति विह्वल रहते हैं और उनके नेत्र सजल होते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, श्री राम जी का चरित्र सुनाया जाता है, वहां पर हनुमान जी हमेशा अपना मस्तक झुकाकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं और उनके नेत्र सजल होते रहते हैं।
यह है भक्ति का प्रभाव। भक्ति का प्रभाव कैसे होता है? भक्ति जब तक भगवान की कृपा ना हो, हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य के अंदर भक्ति तभी आती है जब भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा कब होती है? भक्ति हमें पाने के लिए क्या करना होता है? असद वासना का त्याग करना होता है। और असद वासना का त्याग सद वासना से। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझे तो आइए उस दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा था। उसके पास में एक बकरा था जिसका पेट शायद कभी भरता ही नहीं था। उसने एक बार बोली लगाई कि जो भी इस बकरे का पेट पूरा भर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूं। अब बताइए लालच किसको नहीं आएगा? उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन बकरे का पेट भरा या नहीं भरा इसका इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगी। अब कुछ लोग गए। एक आदमी गया और उसने राजा से कहा, बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने ये जो बोली लगाई है, आप आधा राज्य तैयार रखिए, मैं अभी इसे चरा कर लाता हूँ। बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात है क्या? इधर राजा ने कहा ठीक है, जाइए आप। वह सुबह लेकर गया। रात्रि में उनने सोचा कि अब इसका पेट भर गया होगा, अब काफी रात्रि होने वाली, अब इसका पेट भर गया होगा, सुबह से चरा रहा हूं, अब तो कोई कमी नहीं रही होगी, अब तो मुझे आधा राज्य मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह उस बकरे को वापस लाया और वापस लाकर राजा से कहा, लीजिए कर लीजिए परीक्षा और हमें दे दीजिए हमारा आधा राज्य। अब राजा ने परीक्षा की। जैसे ही उसके सामने थोड़ी हरी घास डाली, वह फिर से चढ़ने लगा। राजा ने कहा, हमसे झूठ बोलते हो, हमारे इस बकरे को तुमने कुछ खिलाया तक नहीं है, तो फिर इसका पेट कैसे भर गया? अगर ये कुछ खाया होता तो ये अभी ये घास थोड़ी खाने लगता। उसको दंड दिया। उस आदमी को दंड दिया कि तुमने हमारे बकरे को कुछ भी खिलाया नहीं है और हमसे झूठ बोल रहे हो। इसी प्रकार एक और आदमी आया, जो सुबह लेकर गया और पूरी दोपहर उसने हरी हरी घास खिलाई। उसने पूरी दोपहर अपने हरी हरी घास खिलाई और शाम को, जैसे ही रात्रि होने वाली थी, वह शाम को लिया और उस बकरे को वापस आया। उसने राजा से कहा, कर लीजिए परीक्षा, हम तो पूरे दिन से चला रहे हैं। राजा ने जैसे ही थोड़ी सी हरी घास डाली, वह फिर से खाने लगा। राजा ने उसे भी दंड दी। एक बार एक महात्मा, एक सत्संगी ने थोड़ा सा बुद्धि लगाई और वह सोचने लगे, विचार करने लगे कि राजा ने जब बोली लगाई है तो इसमें कोई ना कोई बात विशेष जरूर है, मैं बुद्धि से काम लूंगा। वह राजा के पास गया। वह राजा के पास गए और राजा के पास जाकर के उस बकरे को लिया। राजा ने कहा, कई लोग प्रयास कर चुके हैं महात्मा, कई लोग सत्संगी आए हैं और प्रयास करके चले गए, आप कुछ नहीं कर सकते। उन सत्संगी ने कहा कि राजन देख लेंगे। अब वह उस बकरे को लेकर चले गए। अब जैसे ही बकरा घास के पास थोड़ा सा मुंह ले जाता, वह सत्संगी उसे लकड़ी से मारने लगते। ऐसे ही कई बार हुआ। दिन भर में कई बार ऐसा हुआ, जैसे ही वह बकरा अपना मुंह घास के पास ले जाने लगता, तो वह सत्संगी उसे मारने लगते। अब उस बकरे के मन में डर बैठ गया कि अगर मैं घास के पास घास खाऊंगा तो मुझे मार खानी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं घास खाता ही नहीं। वह सत्संगी सोचे कि अब तो रात्रि होने वाली है, तो मैं इसे लेकर चलता हूँ। जैसे ही वह सत्संगी उस राजा के पास में बकरे को लेकर आए, राजा ने बकरे के सामने थोड़ी सी हरी घास डाली और वह बकरा खाना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं की। उसने देखना भी नहीं चाहा, उसने अपना मुंह फेर लिया। उसके मन में डर था कि अगर खाऊंगा तो एक बार फिर से मार खानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा मैं खाता ही नहीं। तो इसी प्रकार सज्जनों, यह जो बकरा है, यह हमारा मन है। और यह जो लकड़ी है, यह वैराग्य रूपी लकड़ी है, जो
लकड़ी है वह वैराग्य रूपी लकड़ी है, अपने मन को काबू में करने के लिए। यह जो राजा है यह परमात्मा है, और वह जो सत्संगी है वह हम हैं। हमारे मन को हमें वश में करना हो, वह वैराग्य रूपी लकड़ी से मारो उसे। जब तक वह वश में नहीं आ जाता, काबू में नहीं आ जाता, जब तक उस पे अंकुश नहीं लगती, उसे मारो। कोई भी कामना करे, यदि आपको लग रहा है कि यह कामना कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, तो उसे वैराग्य रूपी लकड़ी से मारो। उस वैराग्य रूपी लकड़ी से उसे पीटो जितना हो सके, और उसे काबू में करो, ताकि वह आपके वश में रहे, आप उसके वश में नहीं। और इसी प्रकार हमारे राघव सरकार के चरणों में लग जाएंगे। अब भगवान कुछ बड़े हुए और उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और वह गुरु जी के पास में पढ़ने। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति छारी, तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु जी के पास विद्या पढ़ने गए, और कुछ ही समय में राघव सरकार को सारी ही विद्या आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़ रहे हैं, यह बड़ा ही अचरज है, कौतुक है। वह हरि नारायण जिनके श्वास प्रवास से वेद की ऋचाएं प्रकट हुई है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान राघव सरकार गुरु की और गुरुकुल की महिमा स्थापित कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर बताया है, यह संदेश दिया है कि जीवन में प्रथम कर्तव्य है। भगवान ने बताया है कि जीवन में प्रथम कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, और गुरु की आज्ञाओं को प्राप्त करना, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना, गुरु की आज्ञा मान। और हम लोग का यह दुर्भाग्य है कि हम लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे, अपने पुत्रों को पुत्रिकाओं को भेज ही नहीं रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है। इसकी वजह से धीरे धीरे गुरुकुल की जो प्रतिष्ठा है वह लोप होती जा रही है, ढलती जा रही है, और इस वजह से गुरुकुल बंद होते जा रहे हैं। एक बात हम सबको स्मरण रखनी चाहिए कि जब तक हम अपने बच्चों को, हम स्वयं उस स्वरूप में नहीं आ जाते, हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते, तब तक इस भारत का और इस भारत के लोगों का पुनः कल्याण नहीं हो सकता। और गुरु वशिष्ठ जी के पास में राघव सरकार ने सेवा की और उनके ज्ञान को अर्जित कर लिया। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए, रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश तारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है, वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो और वही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। अपनी वाणी को मैं यहीं पे सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करूंगी और वाणी को विराम दूंगी। बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो, राघव सरकार की जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्पष्ट वाणी नैना किशोरी जी। और
बहुत दिनों बाद वक्तव्य हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से आपने वक्तव्य को कहा, सबको आनंदित धन्यवाद। किया। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। सुष्मिता जी, जय जी, चेतना जी, नेहा जी, पूर्वी जी, बहुत अच्छा। गुरुजी धन्यवाद वक्तव्य गुरु। बहुत अच्छा रहा है, बहुत हाँ, अच्छा है। बोलने की शैली, कला, धन्यवाद। शब्द भंडार बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। बहुत